और बरेली के शांति विहार में 3 दिन से बिजली पानी गुल है। गुस्साए लोगों ने जाम लगा के सड़क को घेरा, प्रोटेस्ट किया, जिसके चलते आवाजाही बाधित हो गई। अब बरेली के शांति विहार इलाके में 3 दिन से बिजली नहीं आ रही है। लोगों की नाराजगी को देखते हुए मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल बुलाना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने इस जाम को खोला। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी कहते हैं चाहे जो करना है कर लो, लाइट सही नहीं होगी, हमारे पास स्टाफ नहीं है। यह 2 दिन हो गए लाइट नहीं आई, ना रात में ना दिन में, और फिर भी ट्रांसफार्मर लगा नहीं रहे हैं। आके बड़ी मुश्किल से जाम लगाने के बाद ट्रांसफार्मर लगाया है। आप लोगों ने जाम नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया। पब्लिक परेशान है 2 दिन से। भाई पानी नहीं है घर में, बिल्कुल गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से आधे से लाइट। तो सबको फोन किया, कोई फोन नहीं उठ रहा है। जई वगैरह तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। रात में जो लोग आए वो लाइट भी नहीं जोड़ के गए और ऐसे ही चले गए। लाइट नहीं आ रही है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब है, निकालना पड़ रहा है, टाइम जैसा निकल जाए। वाकई में लोगों के सामने चुनौती तो बहुत बड़ी है। सोचिए जरा, अर्बनाइजेशन के दौर में कोई ये कहे कि 3 दिन तक बिजली गायब, ना दिन में ना रात में। इधर मुजफ्फरनगर में बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। 10 से 12 घंटे तक एक बार में बिजली कटती है और इसके चलते लोगों में इतनी नाराजगी है। मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। सड़क जाम कर लोग विरोध करने के लिए उतर आए। इस इलाके से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि ऊपर से बिजली की फुल सप्लाई है, मौसम और भीषण गर्मी के चलते थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसे भी सरकार ने जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग का अधिकारी है, उसमें वो अपना कोई यहाँ नहीं आएगा, ये कोई विभाग नहीं आएगा। आकर के बाद कोई अधिकारी आए तो नहीं, हमें थोड़ी आ रहा, हमें आपसे तो कोई पंगा ही नहीं। आप अधिकारी आए तो हमें ये समस्या जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की आएगी तो पुलिस को आना पड़ेगा। ये नहीं, ये समस्या लॉ एंड ऑर्डर की है। रोड जाम का मतलब लॉ एंड ऑर्डर है। हम लोग परेशान है, रोड जाम का मतलब समाधान होगा। ये तो बात हकीकत है, व्यक्तिगत नहीं है। मेरी बात है, रोड पहले रोड क्लियर हो। नहीं, रोड कोई जाम नहीं कर रहा है। नहीं, रोड जाम नहीं और क्या है? नहीं, मेरी बात नहीं, रोड जाम नहीं और क्या है? बिजली विभाग का अधिकारी है, उसमें वो अपना कोई यहाँ नहीं आएगा, ये कोई विभाग नहीं आएगा। 35,000 की कोई लाइन में कोई फॉल्ट आ गया, फॉल्ट के कारण प्रभावित हुई है। ऐसा नहीं कि मान लो जो है कि लाइट की कोई सप्लाई की कमी है या कहीं कोई दिक्कत परेशानी है। विद्युत सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति है प्रदेश स्तर पर। और अगर आप मान लो पहले की स्थिति देखो, पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में क्या स्थिति रहती थी, कई दिन लाइट गायब रहती थी, घंटों के हिसाब से लाइट आती थी। आज तो फिर भी जो है आपूर्ति शहरी क्षेत्र में 24 घंटे की आपूर्ति है। नगरीय क्षेत्र में जो कस्बे हैं उनमें 18 से 20 घंटे की सप्लाई है, देहात में 18 से 20 घंटे की सप्लाई लगातार है। ये कुछ मौसम के कारण हो जाता है, मैं मानता हूँ, और बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होती है। हमें उनसे सहानुभूति भी है। और रात को ही, जिसमें संबंधित अधिकारी को रात को निर्देशित कर दिया गया था कि इसको बहुत जल्द ठीक कराया, और वो मेरे ख्याल से जो बाधित हुई थी सप्लाई वो ठीक भी हो गई। और मेरठ में भी बिजली कटौती से लोग बेहाल हैं। शहर के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने से जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। रात को बिजली नहीं मिलने पर स्थानीय लोग एकजुट होकर महापौर के घर के बाहर जमा हो गए और बीजेपी के मेयर की अगुवाई में लोग बिजली घर पहुंच गए। वहां पर लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। वो तस्वीरें आपके सामने। बात हो जाए, आपके सामने क्या आ रहा है कि ये नंबर बता। अब मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ यहाँ पे, पहले चाहे कितनी देर लगे। नंबर 1, मुझे अभी इस चीज जानकारी मिल रही है बेटे। अगर मुझे ये चीज और पहले मिल जाती, मैं आपके साथ बिजली घर पे होता। मैं वैसे नहीं कह रहा, अभी भी एक बार मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़ा अधिकारी है। एक मिनट बात हो जाए, आपके सामने क्या आ रहा है कि ये नंबर बदल रहा है। मुझे एक मिनट, आप एमडी बिजली का नंबर क्या है? हम अगर अधिकारियों को फोन मिला रहे हैं, चलो नंबर 1 पोजीशन एमडी बिजली है। जो नंबर 2 के अधिकारी हैं उनको फोन मिला रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। नंबर 3 के अधिकारी हैं, उनको फोन मिला रहे हैं, उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर मैंने मजबूरन डीएम साहब के निवास स्थान पर फोन करा, तो मैं समझता हूं कि जरूर उनके यहाँ से कुछ कहा गया है। तो एक डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में कुछ पुलिस वाले मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने
प्रयास करके हमने उनको बुलाया है और इलेक्ट्रिसिटी के अधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं। तो जो नंबर 2 के अधिकारी है और एक चीफ इंजीनियर, तब वो 12:30-1 बजे के करीब आए। पब्लिक बहुत वायलेंट थी। पूरे महानगर से मेरे पास रात में फोन आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन अधिकारियों को इतनी सेंस नहीं है। इस बिजली की डिमांड को अगर यूं आप देखें तो इस साल ये बहुत हाई जा रही है। हर साल के मुकाबले बिजली की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। इस बीच एक रिपोर्ट में ये सामने आया कि देश में 2014 के बाद से बिजली की डिमांड और आपूर्ति बेहतर हुई है। और आपके सामने एक चार्ट भी है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 2005 से लेकर 2026 के बीच में जो डिमांड और आपूर्ति है उसके गैप को पाट दिया गया है, यानी कि पूरा किया गया है। अब देश में पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर हम आप बात करेंगे।